उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के रण की रणनीति बनाई जा रही है। अब सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि चेतावनी भी है बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत उन सभी छोटे बड़े दलों के लिए जो मिशन 2027 से एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। चिंता की लकीरें इस वजह से हैं कि क्या एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि टिकट तय करने का पैमाना बन चुका है। जी हाँ, इधर बड़े बड़े महारथी मैदान में हैं, दावेदारों की कतार लगी है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी अंदरूनी खबर निकल कर आई है जिसे हम आज इस वीडियो में आपसे साझा करने वाले हैं, जिसने कई विधायकों की नींदें उड़ा दी हैं, सुकून छीन लिया है और भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने एक बार फिर वही किया जो अक्सर वो करती आई है, बिना शोर शराबे के, बिना अनर्गल बयानबाजी के, सीधा संदेश और सीधा एक्शन। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आपको। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। दरअसल खबर यह है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची को एसआईआर कमजोर कर रहा है, वहां के विधायकों का टिकट अब सुरक्षित नहीं माना जाएगा। एक रिपोर्ट ये दावा कर रही है जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि या तो चुनाव लड़ने का इरादा साफ करो या फिर संगठन के सबसे संवेदनशील अभियान में विरोध करना, भ्रामक खबरें फैलाना और चालाकी चलना बंद करो। तो ये सवाल क्या है? सवाल ये है कि एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि टिकट तय करने का एक मीटर, एक पैमाना, एक रास्ता बन चुका है। दरअसल प्रदेश में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के लिए एसआईआर का काम कमजोर कहा जा रहा है, वहां के विधायकों के टिकट पर अब सीधा सीधा खतरा मंडराने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, टॉप लीडर्स ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी दी है और दो टूक कहा है साफ शब्दों में कि या तो चुनाव लड़ने की मंशा स्पष्ट कर दें या फिर एसआईआर के काम में किसी भी तरह की बाधा न डालें, ढिलाई न बरतें, धोखा न करें। रविवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के प्रदेश स्तरीय एक बैठक हुई जहां ये कड़ा संदेश दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष बने पंकज चौधरी ने की, जबकि मंच पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। बैठक में सबसे बड़ा फोकस था मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मचा रहा है। बीजेपी और सपा इसे लेकर आमने सामने हैं। पार्टी नेतृत्व ने इस पे स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट निर्देश ये दे दिया है कि अगले 5 दिनों में सभी नेता, सभी विधायक और सभी कार्यकर्ता अपने बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ वोट बढ़ाने के अभियान पर पूरी तरह से जुट जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने साफ कहा कि कम वोटों के अंतर से चुनाव जीतने या हारने वाले जनप्रतिनिधियों को सीधी चेतावनी है कि एसआईआर के मुद्दे को गंभीरता से लें। सीएम योगी ने कहा कि एसआईआर जैसे कामों में की गई लापरवाही सीधे सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है, इसीलिए किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में उन विधानसभा क्षेत्रों का भी पूरा ब्यौरा रखा जहां एसआईआर का काम अपेक्षाकृत कम हुआ है। इस सूची में लखनऊ जिला भी शामिल है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि हर बूथ पर टेबल लगाई जाए, हर बूथ पर वोटर लिस्ट पहुंचाई जाए और असली और फर्जी वोटरों का मिलान किया जाए, वो भी गंभीरता से। भाजपा कहती आ रही है मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इसी तर्ज पर अब वो आगे भी बढ़ रही है और इसी तर्ज पर वो काम कर रही है। इस बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने एसआईआर के राजनीतिक महत्व को बेहद सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया। तरुण चुग ने कहा कि आज जो मेहनत एसआईआर में की जा रही है उसका फायदा आगे आने वाले 20 सालों तक मिलेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 8 विधानसभा और लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर लड़े जाने हैं। तरुण चुग ने आगे कहा कि यही मतदाता सूची भविष्य में भाजपा के विधायक, सांसद ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जिन जिलों में एसआईआर का काम कमजोर है वहां ये मान लिया जाए कि जनप्रतिनिधि चुनाव न लड़ने की मानसिकता से काम कर रहे हैं, या तो चुनाव लड़ने में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश भाजपा ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची ही सत्ता की चाबी है और इसमें लापरवाही करने वालों के लिए पार्टी में आगे कोई जगह नहीं बनती। इसीलिए अब अपने अपने इलाके में जनप्रतिनिधियों को मोर्चा तो संभालना पड़ेगा। टिकट मिलने का रास्ता क्योंकि यहीं से होकर निकलेगा, यानी फील्ड पर रहकर नेता जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी टिकट मिलने का नंबर आएगा। सही कहा गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। अब देखना होगा कि किन किन नेताओं के लिए चुनाव मीठा फल साबित होता है। आपको क्या लगता है, एसआईआर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा तो आमने सामने है ही, किसकी जीत होगी एसआईआर के मुद्दे पर? क्योंकि फर्जी वोटरों का जमावड़ा उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।